हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। मार्केट आज का बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। जब कभी भी मार्केट में एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आता है और उस सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करके वापस से मार्केट बाउंस बैक देके वहीं खड़ा हो जाता है जहां से सेलिंग प्रेशर आया है, तो मैं कहता हूं कि मार्केट में आज जादू हुआ है। और यही जादू आज भी आपको देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में एक टाइम ऐसा लग रहा था कि मार्केट 49,000 के लेवल को भी ब्रीच कर देगा। इतनी तेजी से सेलिंग प्रेशर आया था, राइट। और निफ्टी को अगर आप देखते हो तो निफ्टी कंपैरेटिवली सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। फिर भी बैंक निफ्टी ने अपना जो लो बनाया है वो 49,500 के आसपास का बनाया है, 400 के आसपास का आप कह सकते हैं। और निफ्टी ने जो बनाया है वो 23,500 का बनाया है। मैंने आपको बताया था कि निफ्टी अगर 23,600 को तोड़ता है यहाँ से, तो निफ्टी फिर अपना नेक्स्ट लेवल जो है वो 23,300 की रैली के लिए रेडी हो जाएगा। बट समहाउ आज जो स्टॉक जिसने मार्केट को फ्री फॉल होने से बचाया वो था टीसीएस, राइट। अब मैं टीसीएस क्यों कह रहा हूँ, 1 बजे के आसपास अगर आप देखते हैं तो मार्केट में एकदम से सेलिंग प्रेशर आया, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, राइट। अगर आप देखते टीसीएस को तो टीसीएस लो चल रहा था। कल हमारे टीसीएस के रिजल्ट आने वाले हैं। 1 बजे एकदम से ऐसा क्या हुआ कि टीसीएस में बाइंग आ गई और टीसीएस 1.1% यहां से शूट कर जाता है अपने लो से। इसका मतलब अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं कि बड़े प्लेयर्स को मूवमेंट का पहले से पता चल जाता है, तो फिर ये सच है कि कल अगर रिजल्ट आने वाला है उसके पहले टीसीएस का रिजल्ट जो है वो ओके टू बेटर आने वाला है। अगर नहीं भी बहुत बेटर आया एग्जेप्शन के हिसाब से, तो भी ओके तो आने ही वाला है, राइट। तो बेटर एक्सपेक्टेशन की वजह से मार्केट में मुझे लगता है बाइंग आई है और पहले से पोजीशन बना ली गई है इस स्टॉक में। और अगर अगर ये सच बात है और कल अगर मार्केट में टीसीएस का रिजल्ट वाकई में पॉजिटिव आता है, तो कल मार्केट में आपको यहाँ से वापस से एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दे सकता है। इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिएगा, राइट। सो ये ओवरऑल टीसीएस का आज कहानी था। और आज जो जादू हुआ एकदम से मार्केट वहीं खड़ा हो गया। जो लोग अपनी पोजीशन को सही टाइम पे नहीं बुक कर पाएंगे उन्हें नेट नेट अपना लॉस में या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस के पर निकालना पड़ा होगा, राइट। अब ओवरऑल अगर मैं एफआईडीएस की पोजीशन बताऊं, एफआईएस ने आज जो सेल किया है वो ऑलमोस्ट 3300 करोड़ का किया है। उसके कंपैरिजन में 2700 की डीआईएस ने बाइंग भी की है, राइट। एफआईएस ने नेट नेट ज्यादा सेल किया है, शॉर्ट पोजीशन है बेरिश। बट एफआईएस की जो है नेट बुलिश पोजीशन है, राइट। बट जिस हिसाब से ये बुलिशनेस आई है मुझे ऐसा लगता है कि बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगी। और अगर आप नेक्स्ट पोजीशन आप मुझसे पूछेंगे तो इमिडिएटली 50,000 जहां पर मार्केट था, 50,500 जहां से मार्केट ने ये रिवर्सल दिया है, ये लेवल होगा। मार्केट हो सकता है कल इसको अप्रोच करने की कोशिश करे और यहां से वापस रिवर्सल आए, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न यहां पर थोड़ा सा बनता हुआ नजर आ रहा है अभी भी, राइट। तो अगर ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता है पूरा तो पहला टारगेट आपका यही होगा 50,500 के आसपास। इसको अगर तोड़ता है तो ये वाला जो हर्डल दिख रहा है आपको 50,800 का, यहां तक मार्केट अप्रोचेबल होगा। मतलब आज जहां मार्केट खड़ा है वहां से 1000 पॉइंट अप साइड मार्केट अभी भी रैली खुली हुई है। पहला लेवल होगा कि 50,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगे। यहां करेगा तो मार्केट 50,500 के आसपास अप्रोच करेगा और 50,800 के अप्रोक्स करता रहेगा, राइट। यहां तक कर सकता है। डाउन साइड अगर फर्दर जाता है तो फिर 49,400 जो आज का लो है, इस लेवल को आपको ध्यान रखना है। ये लेवल अगर कल के दिन तोड़ देता है तो फिर मान लीजिए 49,000 दूर नहीं है, 49,000 पर ही जाके मार्केट फिर रेस्ट लेना होगा तो लेगा, राइट। दूसरी चीज, यहां से मार्केट में 1 फैब को बजट आने वाला है। उसके पहले मार्केट अपने आप को बजट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है। हो सकता है कि इस बार एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में बजट में थोड़ा सा छूट टैक्स वगैरह की बात हो रही है। अगर ऐसा थोड़ा भी अनुमान होता है तो बड़े प्लेयर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन जो है वो फेब मंथ के लिए करना चालू कर देंगे। यही रीजन है कि मार्केट फेड के पहले थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम लेके और 51,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा, राइट। बड़े टाइम फ्रेम पर 1 डे पे देख लीजिए, 1 वीक पे देख लीजिए, 1 मंथ पे देख लीजिए, मार्केट बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, राइट। आई मीन मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है। तो ओवरसोल्ड जोन में है तो उन्हें भी पता है बड़े प्लेयर्स को कि यहां से अगर नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो मार्केट यहां से पॉजिटिव जा सकता है। मार्केट जो स्लाइड हुआ कंटिन्यूसली वो हुआ है बहुत सारे रीजन की वजह से। आप वायरस का रीजन लेना है, वायरस लीजिए। आप जीडीपी का डेटा अच्छा नहीं आया है, 24 का, वो भी वीक आया है। जेफरी बीन्स ने अपना जो है जीडीपी कट करके ऑलमोस्ट वापस से रिन्यू करके और फोरकास्टिंग कम कर दी है जीडीपी ग्रोथ की इंडिया की। बहुत सारे रीजन है। बट अगर आप लेवल्स पे वर्क करते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये लेवल टूटा है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है उस लेवल पे यहां मुझे बुक करके और यहां से बुलिश बनना है। और एग्जैक्टली लेवल टू लेवल अगर आप मार्क करें तो बुलिश है मार्केट की, बैरिश है, आपको उससे मतलब होना ही नहीं चाहिए। अगर इस लेवल के नीचे बैरिशनेस है मैंने डिसाइड किया है और मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं बैरिश ही बनूंगा। और जब मुझे पता चल गया कि 49,500 के आसपास या 400 के आसपास बुलिश है, तो मैंने कल आपको बताया भी था कि वो लेवल है। आप कल के देखिए जाके 49,300 मैंने एग्जैक्ट लेवल बताया था और मार्केट 350 से ही रिटर्न हुआ है। तो यहां से अगर बुलिश बनता है तो डेफिनेटली बुलिश बनता है। वो बात अलग है कि बीच में कोई पॉजिटिव न्यूज या नेगेटिव न्यूज आ जाए तो मार्केट पे उसका इंपैक्ट हो जाए। अदरवाइज मार्केट मैक्सिमम टाइम अगर न्यूज पे इफेक्ट करे ना करे लेवल्स पे जरूर रिएक्ट करता है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और प्राइस एक्शन वाइज और लेवल्स वाइज ट्रेडिंग कीजिए बहुत आसान तरीके से। कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। हो सकता है मे बी यू विल बी प्रूवन रॉन्ग टू 1 और 2 टाइम 3 टाइम, बट डेफिनेटली गोना बी 60 to 70% विल बी इन योर डायरेक्शन,
राइट। इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैंने बेरिश बुलिश पोजीशन बता दी आपको। निफ्टी में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो निफ्टी में मैं पोजीशन बता देता हूँ। निफ्टी की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में, जस्ट गिव मी अ मिनट, निफ्टी में अगर मैं आपको पोजीशन बताऊं, देखिए निफ्टी में भी मैंने बोला कि मार्केट ने आज अपना 23,400 का लो लगाया है। मैंने आपको बोला था कि 600 से टूटेगा तो पहले 400 और फिर 23,300, ये वाला जो लेवल का सपोर्ट था ये इमीडिएट सपोर्ट था। बट मार्केट इतना नीचे नहीं आ पाया समहाउ। लकीली मार्केट 23,500 से रिटर्न चला गया। अब ये डब्ल्यू पैटर्न अगर बनता है पूरा, तो पहला हर्डल होगा ये वाला 23,800 का, जो कि पहला यहाँ से मार्केट रिवर्सल लिया था। ये तोड़ता है तो 24,000 तक मार्केट अप्रोचेबल है। 24,000 थोड़ा सा क्रैक करने के लिए मार्केट को मुश्किल लगेगी। तो 300 पॉइंट्स निफ्टी में अपसाइड खुल गया है। मार्केट नीचे फर्दर जाता है और अगर ये लो तोड़ देता है, क्योंकि कल का जो आज का जो लो है वो अब मार्केट के लिए क्रूशियल है, क्योंकि इसी लो से देखिए आप, चाहे निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी, मार्केट ने यहीं से बार बार पोजीशन दी है। तो मार्केट जितनी बार अपने सपोर्ट को टेस्ट करता है उतना वीक होता जाता है। सो थर्ड टाइम किया है। अब अगर कोई नेगेटिव न्यूज आई या कुछ भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है, तो इसको तोड़ने के बाद 23,300 का लेवल मार्केट के लिए दूर नहीं है। फिर मार्केट यहाँ टच करेगा और 300 आ जाएगा, तो फिर राउंड फिगर पे जाने की मार्केट की बहुत आदत है। फिर यहाँ से 23,000 का लेवल भी दूर नहीं होगा। सो होपफुली मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के यू टर्न ले ले और फिर यहाँ से एक बुलिशनेस अच्छी दिखे हमको। 24,000 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करने लगेगा, तब हम कहेंगे कि एक्चुअल बुलिशनेस, राइट। तो नीचे जाके ये जो बॉस बेस फॉर्मेशन का तैयारी है, ये बेस फॉर्मेशन की तैयारी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर ये बेस फॉर्म हो जाता है, फिर यहां से बुलिश सेंटिमेंट होगा पूरे फेब मंथ के लिए और बचे हुए जैन मंथ के लिए, राइट। तो ये वाला वीक बहुत क्रूशियल होगा मार्केट में, क्योंकि देखिए ये वो लेवल है जहां पे पहले भी मार्केट कई बार ले चुका है, राइट। सो ये लेवल वो है जो बहुत क्रूशियल लेवल है और यहीं पे बेस फॉर्मेशन है। तो अगर बेस फॉर्मेशन इसी लेवल पे है, तो आई होप यहीं से मार्केट में हो जाना चाहिए। बाय द डिप जो था, डिप बाय द डिप था, वो आज हमारा लकीली काम कर गया। टीसीएस की वजह से बोल लीजिए, लेवल्स की वजह से बोल लीजिए, हमारा ओवरऑल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने अपना लेवल्स अचीव किया। ऑप्शन चेन पर चलेंगे। ऑप्शन चेन पर एक चीज आपको समझ में आएगी कि जब ऐसे बड़े बड़े जादू होते हैं, तो ट्रेडर्स की हवा निकल जाती है, चाहे कॉल्स हो चाहे बायर्स हो, राइट। बायर्स पुट हो, पुट के बायर्स हो या कॉल के। देखिए बड़े लेवल्स कहीं भी नहीं बने हैं, मतलब लोग अब हाथ डालने में डर रहे हैं, राइट। अब एक चीज आप यहां पर देखिए, मार्केट था ऑलमोस्ट नेगेटिव नेगेटिव, राइट। बट कॉल की इतनी वैल्यू नहीं बढ़ी है जितनी कॉल, पुट की इतनी वैल्यू के प्रीमियम नहीं बढ़े हैं जितने पुट के टूटे, सॉरी कॉल के टूटे हैं। देखिए थोड़ा भी मार्केट मतलब नीचे गिरा है, कॉल के प्रीमियम इतने बड़े नहीं है, बट कॉल के प्रीमियम देखिए कितने टूटे हैं, पुट के इतने नहीं बढ़े हैं कंपैरेटिवली, देखिए। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ऑलरेडी ओवर स्टेज जोन में है, उसमें पुट की प्रीमियम में ज्यादा इजाफा नहीं होगा, बट कॉल कॉल ऐसे टूट रहे हैं, मतलब कि पूछिए मत, ऐसा लग रहा है कि मार्केट जाने को ऊपर रेडी ही नहीं है, राइट। तो अगर ये चीज सच है और उनको प्रीमियम इधर ज्यादा मिल रहा है कॉल की तरफ, तो डेफिनेटली फिर वो जो है यहाँ पे पुट को शॉर्ट करना चालू कर देंगे, राइट। सो ये चीज को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर मूवमेंट आएगा ही नहीं तो वो क्या करेंगे लेके, राइट। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बट हाँ, ये चीज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बड़े प्लेयर्स हाथ नहीं लगा रहे। 80,000 यहाँ पे जो लेवल नजर आ रहा है 50,100 के आसपास, और ये जो 61,000 का लेवल है 50,000 तक नजर आ रहा है मुझे, राइट। तो अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में पूछिए, तो 200 ऊपर तो यहाँ पर बुलिशनेस नजर आ रही है, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है यहाँ पे, लोग रेडी ही नहीं है दाव लगाने के लिए। 50,000 तक तो मार्केट टच कर देगा कल के दिन में, राइट। इसके अलावा 150 पॉइंट आराम से शूट करता है, बट अगर 50 के ऊपर सस्टेन करने लग गया, तो फिर इमीडिएटली जो सपोर्ट मिल रहा है वो 40,000 डायरेक्टली मिल रहा है, जो कि 50,500 पे। तो ये बैंक निफ्टी यहीं पर आके रुकेगा। नीचे साइड आप पूछेंगे तो नीचे भी देखिए अगर जाता है, तो नीचे 40,000 है, 45,000, 4900, 500, मतलब नीचे का 500, नीचे 400 और ऊपर 500, ये दो रेंज है, ये दो रेंज के बीच में मार्केट रह सकता है। ये इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा सा कल के लिए देखना। निफ्टी की अगर आप बात करेंगे तो मैं निफ्टी भी आपको दिखा दूंगा एक बार लेवल्स। निफ्टी में हमारा मार्केट 700 के आसपास है। देखिए कल वीकली एक्सपायरी है, थोड़ा सा उस चीज को ध्यान रखिएगा, मार्केट साइडवेज रखा जा सकता है। क्योंकि अभी भी देखिए प्रीमियम की मूवमेंट देखिए, यहाँ पर पुट की साइड ऑलमोस्ट देखिए 110, 149 इतने ज्यादा ज्यादा है। कॉल की साइड देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, कॉल की साइड बहुत ज्यादा नहीं है, इन द मनी बहुत जाएंगे तो भी इतना ज्यादा नहीं है जितने पुट की साइड है। तो हो सकता है कि अगर 100 से ऊपर है तो इन चीज को या तो मूवमेंट बड़ा आ सकता है या फिर इनको साइडवेज रखा जा सकता है। बट मुझे लगता है कि साइडवेज रखने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। बट अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है, तो फिर मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, राइट। और रिजल्ट मैंने बताया कि टीसीएस का अगर अच्छा आता है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से शूट करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अपसाइड अगर जाने की बोलेंगे तो मैं कहूंगा 24,000 तक खुला हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इमीडिएटली जो सपोर्ट नजर आ रहा है ये देखिए 23,600, और यहाँ भी तोड़ता है तो सबसे मेजर सपोर्ट 23,500 जो आज का लो है। तो आज का लो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत क्रूशियल है। अपसाइड बात करेंगे तो 24,000 जो मैंने बताया, यहाँ पर बड़ा सपोर्ट है 1,77,000 के साथ। और ये देखिए यहाँ पर भी 24,000, 23,800, अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रीच कर देता है
यही लोग आपको 24 तक पहुंचाएंगे शॉर्ट कवरिंग की वजह से। सो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग ज्यादा नजर आ रही है अगर मार्केट ऊपर टिकने लग गया तो, राइट। सो बुलिश मोमेंटम अच्छा मिलेगा निफ्टी में, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। राइट, सारे एस्पेक्ट मैंने बताने की कोशिश की, बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने ऑलरेडी कर दिया डिस्कस कल ही कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, नो डाउट। वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट एंड प्रिसाइज रख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिए, लेवल्स पे वर्क कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।